सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में और फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो इस क्लास में बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर 2 we have to see some mathematical tools which are going to be used throughout your physics in class 11th as well as in class 12th। तो ये मैथमेटिकल टूल्स, कुछ मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो आपके फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होता है। तो उसके बारे में मे बी आपने कुछ चीज़ें तो क्लास 10th तक पढ़ी होंगी और कुछ चीज़ें जो है आप क्लास 11th और क्लास 12th दोनों कंबाइंड में पढ़ेंगे इसकी जिसके बारे में। तो उतना हम वेट नहीं कर सकते कि आप उन चीज़ों को पढ़ें उसके बाद फिजिक्स में आए। तो उसका एक छोटा सा पोर्शन जो हमारे फिजिक्स में यूज़ होगा वो मैं आपको आज बताने की कुछ कोशिश करूँगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं विथ सम मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहला जो हम टूल देखेंगे दैट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप पढ़ चुके हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2। ठीक है, यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है 2 होती है, यानी कि उस इक्वेशन में स्क्वायर होगा। ठीक है, जस्ट लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे डिग्री देखेंगे आप क्या है? 2 है। तो ये क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे a b और c क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, लाइक दिस। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है a b c। तो इस इक्वेशन का अगर आपको बोला जाए रूट निकालिए, ठीक है, तो रूट ऑफ इक्वेशन क्या होगा? रूट ऑफ इक्वेशन आप पहले फॉर्मूला इसका पढ़ चुके हैं। ठीक है, रूट ऑफ इक्वेशन दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्या आपने ये इक्वेशन पढ़ रखा है? बिल्कुल पढ़ रखा है, आपको पता है। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्योंकि यहां पे स्क्वायर है यानी x की 2 वैल्यूज आएगी। एक बार आप प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, सपोज मैंने बोला ये अल्फा आया। फिर एक बार माइनस लेकर के इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी दैट इज बीटा। सपोज अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इस तरीके से मैं रूट या फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा एक दो रिलेशन और है इसमें, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए, ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, ये रूट को आप सॉल्व करेंगे, ये मैथमेटिकल पोर्शन है, मैं डायरेक्ट आपके पास इसका जो है रिजल्ट वो लेकर के आ रहा हूं। देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है सी बाई ए। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये जो दो है ये इनका भी हेल्प कभी कभी आपको लेना पड़ेगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में किसी फिजिकल फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा फर्स्ट मैथमेटिकल टूल हो गया। हाँ, हो गया होगा। चलिए ठीक है, सेकेंड मैथमेटिकल टूल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, मे भी शायद आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो थोड़ा सा जो है मैं आपको डिटेल इसका दे देता हूं। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, सपोज आपके पास कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी मैं लिख लेता हूं यहां पे। If n is any positive, negative or fraction, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, एंड
x इज एनी रियल नंबर, ठीक है। यहां पे दो चीजें हम यूज कर रहे हैं, एक यूज कर रहे हैं n और एक यूज कर रहे हैं x, ठीक है। और x जो है क्या होगा, रियल नंबर होगा कुछ इस तरीके से, सच दैट x विल बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। ये इक्वेशन, ये जो है कंडीशन आप याद रखिएगा, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में क्या होगा, वेरी होगा। देन अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो 1 + x टू दी पावर n, ठीक है, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगा 1 + x टू दी पावर n, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + nx + n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x प्लस, आई थिंक यहां पे एक n भी होगा, यस एक n होगा यहां पे, n-1 n-2, ठीक है। ये लो n जोड़ लो, n-1 n-2, ये 2 है, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आगे जाता जाएगा, ठीक है। थर्ड के लिए क्या होगा, n-1 n-2 n-3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका कंसेप्ट है वो आगे बढ़ता जाएगा। एक चीज, अरे सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ एक भी x नहीं, यहाँ एक x होगा, यहाँ 2x होगा, यहाँ 3x होगा, ठीक है, गलती हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, 1 + nx + n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n-1 n-2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। किसके लिए, 1 + x टू दी पावर n के लिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर और कुछ रिजल्ट्स इससे रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो आपको फिजिक्स में सॉल्व करना पड़ेगा, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेकेंड टर्म के बाद जो थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ये सब आते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं, दो टर्म तक ही क्या करते हैं, इनके रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद वाली चीजों को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ इक्वेशन। तो देखिए अब इसी इक्वेशन में क्या कंक्लूजन निकल करके आया कि 1 + x टू दी पावर n है, तो इसका वैल्यू होगा 1 + nx, ठीक है। बाद की वैल्यू को छोड़ दीजिए। अगर ये 1 - x टू दी पावर n है, तो इसकी वैल्यू होगी 1 - nx। अगर यही वैल्यू 1 + x टू दी पावर -n है, तो इसकी वैल्यू अगेन हो जाएगी 1 - nx। अगर ये 1 - x टू दी पावर -n है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + nx, ठीक है। बाद की वैल्यूज को मैंने छोड़ दिया है, अप टू 2 टर्म्स ही आपको यूज करना है, तो वहीं तक की वैल्यू जो है आपको मैं दे रहा हूं, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ग्रेविटेशन में इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को डिराइव करेंगे। चलिए ठीक है, हो गया होगा, अच्छा चलो ठीक है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताएंगे कि कैसा होगा ये, तो एक एग्जांपल के लिए चलो ले लेते हैं। मैंने बोला कि 1001 टू दी पावर 1/3 है, इसको सॉल्व करो, बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। मैथमेटिकली अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत तकलीफ आएगी, फैक्टोरियल मेथड वगैरह वगैरह जो भी आप यूज कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो इसे क्या है, शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1001 को 1000 + 1 टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें से मैं 1000 कॉमन निकाल लूं, तो 1000 कॉमन निकालूंगा तो टू दी पावर 1/3 है, तो 1000 के पावर में 1/3, तो बाहर क्या आएगा, 10 आएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा 1/1000, तभी तो 1000 कॉमन निकलेगा। 1 में से 1000 कैसे कॉमन निकलेगा, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ जाएगा, डिवाइड वाला यही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं 0.001 टू दी पावर 1/3, बोलो सही है कि नहीं है ना। चलो ठीक है, इसके आगे क्या होगा, अगर 10 को मैं बाहर रख लूं, अब ये देखिए 1 + n टू दी पावर x वाले फॉर्म में आ गया, ठीक है, जहां पे x का वैल्यू क्या था आपका
-1 से 1 के बीच में, तो देखो ये भी -1 से 1 के बीच में आ रहा है। तो आगे इसे अगर सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला क्या था, 1 + nx, ठीक है। तो n क्या है आपका, ये पावर वाला 1 + n × x + n × n-1, ठीक है, n × n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर 0.001 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये ऐसा जाता जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे देख लो, यहीं पे साफ हो जा रहा है 0.001 इंटू 0.001 इज इक्वल टू 0.0000001, ठीक है, यानी कि 5 जीरो के बाद एक बार। तो ये इससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो बहुत छोटा हो जाएगा वो, तो इसीलिए मैंने बोला ये वाला टर्म को छोड़ दो, सिर्फ 2 टर्म तक ही बात करिए। तो 2 टर्म तक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1+, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 1/1000 हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1/1000 3 रहेगा, ये होने के बाद 0.00033 के आसपास आपका आएगा इसे सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। करेक्ट किया ना, हाँ ठीक किया हमने। अगर आगे इसे सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा 10 × 1.00033, या फिर सिंपली आप कह सकते हो 10.0033, ये आपका अप्रॉक्स में आंसर आ गया। देखो इजिली सॉल्व हो गया, 1001 टू द पावर 1/3 की वैल्यू 10.0033, ठीक है, अप्रॉक्स में ये इतनी ही वैल्यू आती है। तो इसी तरीके से बाइनोमियल थ्योरम आप यूज करके बहुत सारे फिजिकल फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया अभी से कि ये आप जो 7th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 6th चैप्टर आई थिंक ग्रेविटेशन, वहां पे इसका यूज होगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, अगर आप इसे याद रखते हैं तो वो डेरिवेशंस बहुत इजी हो जाते हैं। अदरवाइज क्या है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि उसके बाद ये कहां से आया, रट लो, रटना नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड मैथमेटिकल टूल देखते हैं। थर्ड मैथमेटिकल टूल, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात कर लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, बहुत यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री आपके फिजिक्स में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपको वैल्यू है वो तो याद होनी चाहिए। sin 0 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, 1045 कितना होता है, 1090 कितना होता है। तो वो वैल्यू एक बार मैं आपको लिख देता हूं, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कर लो, ठीक है। ये sin थीटा, ये cos थीटा, ये tan थीटा, बाकी वैल्यूज जो है कोसेक, सेक, कॉट, ये सब इसका इन्वर्स करके, साइन का इन्वर्स कोसेक, सेक का इन्वर्स आपका कॉस होता है और tan का इन्वर्स कॉट होता है, ठीक है। 0 डिग्री की बात कर ले, 30 डिग्री की बात कर ले, 45 डिग्री की बात कर ले, 60 डिग्री की बात कर ले और 90 डिग्री की बात कर ले, ठीक है। तो देखिए इसका याद करने का तरीका भी होता है, आप लोगों को तो खैर याद ही होगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये याद कर लो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। फिर इसी को उल्टा करके यहां पे लिख दो, लास्ट में 1 था तो पहले 1 आ जाएगा, 3/2 60 पे था तो 30 पे आ जाएगा, 1/√2 यहीं पे रहने दो, 1/2 यहां ले आओ और 0 को यहां ले आओ, इसको पलट के यहां लिख दिया हमने, ठीक है। तो कॉस का आ गया। अब साइन बाई कॉस ही क्या होता है, tan होता है। तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 √3, 1/0 इज इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इतनी वैल्यूज तो आपको याद ही होनी चाहिए, बाकी वैल्यूज जो है आपको मैं कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा, उसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जो मैथमेटिक्स के शेयर होते हैं उनको तो सारा याद होता है, एटलीस्ट 120 तक, 120, 150, 180 तक एटलीस्ट उनको याद होता है। 0 से 180 क्या होगा, फिर उसको इन्वर्स कर लेते हैं तो 360 तक आ जाता है, ठीक है। जो मैथ्स के शेयर लोग हैं उनकी बात हो रही है। चलो ठीक है।
अगर वैल्यू 90 से ऊपर हुआ, अगर वैल्यू 90 से ऊपर हुआ तो कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला बस यही एक आप याद रखिए, इसके बाद सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आगे की बात। ठीक है, मैथ्स की क्लास नहीं है, फिजिक्स की क्लास है, याद रखिएगा। एक आप बना लीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहां से मान लीजिए ये जो है आपका कोई भी वर्क जो है यहां से शुरू हो रहा है, तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और घुमाओगे ये हो जाएगा 180 डिग्री, और घुमाओगे ये हो जाएगा 270 डिग्री, और घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, वही है ना, 0 से पूरा एक रोटेशन ले लो तो 360 डिग्री आ जाती है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला याद रखिए, ASTC, ASTC, या फिर इसे याद करने का एक और फॉर्मूला है ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसा भी याद रखते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो यहां पे देखिए A मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, S मतलब होता है साइन और इसका इनवर्स कोसेक, T मतलब होता है tan और कॉट, C मतलब होता है कॉस, ठीक है, और क्या बच गया एक सेक। ठीक है, सब एक दूसरे का इनवर्स है। देखो साइन का कोसेक होता है, आपको ये भी याद होना चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है तो 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो यही सही है, साइन कोसेक टेन कॉट कॉस सेक, एक दूसरे का जो इनवर्स होता है उसको एक एक क्वाड्रेंट में मैंने ले लिया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए ये वाला जो लाइन है 90 डिग्री वाला, ठीक है, खड़ी पाई या सीधी लाइन 90 270 वाली लाइन, अगर इसके आर पार करोगे, ठीक है, तो वैल्यू चेंज होगी। क्या चेंज होगा सब बताऊंगा, अभी बस समझिए कि ये पहले लाइन खड़ी लाइन 90 डिग्री और 270 वाली लाइन को अगर आर पार करोगे, इधर से उधर जाओगे या उधर से इधर आओगे तो फिर चेंज होगा। ठीक है, और लेटी हुई लाइन 180 360 वाली लाइन के इस तरफ उस तरफ करोगे, इधर से उधर जाओ, उधर से इधर, या इधर से उधर या उधर से इधर करोगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके, चलो होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसके बारे में डिटेल लेते हैं। तो अब देखिए क्या होता है खेल। अब जैसे कोई वैल्यू आपको दे दिया साइन 120, साइन 120 की वैल्यू तो आपको पता है नहीं पता ना, 90 तक ही आपने याद किया था, 120 पता नहीं, कैसे निकाले। तो देखिए साइन 120 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो हर डिग्री को आप कोशिश करिए 90, 180, 270 और 360 के टर्म में तोड़ने की, या तो प्लस करके या माइनस करके। ठीक है, ये 90, 180, 270 और 360 के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करिए। जैसे मैंने आपको बताया साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब समझिए क्या था ये चेंज और नो चेंज। साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 से इधर आऊंगा तभी तो प्लस होगा ना, और इधर चला जाऊंगा तो माइनस होगा। तो 90 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, सपोज ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं 90 प्लस, प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक। तो आप क्या यूज किए हो, साइन। ठीक है, तो साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव डाल लो। ठीक है, और मैंने बोला था क्या कि साइन जो है यहां से अगर 90 वाले लाइन या 270 वाले लाइन के इधर उधर करोगे तो क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन चेंज होता है कॉस में, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा का सिर्फ थीटा यहां लिख दो। अगर मैंने बोल दिया साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, माइनस मतलब इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, 90 से कम करो, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो इस वाले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव
ठीक है, और इस तरफ या इस तरफ करोगे तो क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन का कॉस थीटा। आई बात समझ में, कहां से कौन वैल्यू आई, ठीक है। अच्छा, और भी वैल्यूज है, एक एक करके निकाल के देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला अगर cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा इधर जा रहे हैं, ठीक है, और cos है तो यहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी अगर कोई और हुआ इन दोनों के अलावा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो cos है तो माइनस लगा दो, ठीक है, और इधर से इधर आओगे तो क्या होगा, चेंज होगा। तो cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, ठीक है, तो माइनस इधर जा रहे हो, इधर जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव डाल दो, और 90 वाले लाइन के अगर इधर उधर झूलोगे तो क्या होगा, चेंज होगा। तो cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही आप बाकी भी निकाल सकते। अच्छा, अब देखिए ये ऐसे ही बाकियों में, अच्छा चलो एक और दे देता हूं मैं, cos 180 प्लस थीटा बता दीजिए क्या होगा, ठीक है, cos 180 प्लस थीटा। अब देखिए 180 वाला लाइन ये है, प्लस करूंगा यानी कि नीचे आऊंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, सेकंड से थर्ड में, तब तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस लाइन के इधर उधर करोगे तो क्या होगा, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, यानी कि cos है तो cos ही रहेगा, ठीक है, तो cos थीटा हो गया। अब बात आती है प्लस माइनस की, तो 90 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस cos थीटा, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया आपको कि cos, अच्छा अब आप निकाल सकते हैं बाकी कितना करोगे, ठीक है, ओके। चलो एक देख लो एग्जांपल के लिए, मैंने बोल दिया कि tan 300 की वैल्यू निकालिए, tan 300 की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो अब देखिए tan 300 को क्या मैं लिख सकता हूं, tan 270 प्लस 30। मैंने क्या बोला था, हर वैल्यू को 90, 180, 270 या 360 के टर्म में तोड़ लो, या फिर इसी को मैं और लिख सकता हूं tan 360 माइनस 60, तब भी 300 आ जाएगा, 270 में 30 जोड़ूंगा तो भी 300 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, कोई भी एक को पकड़ करके कर लो, ठीक है, ऊपर मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो tan 270 प्लस 30 के फॉर्म में पहले सॉल्व करके देखते हैं, दोनों के फॉर्म में सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। तो 270 वाली लाइन कौन है, ये है, ठीक है, इस लाइन के इधर उधर जाओगे तो क्या होगा, चेंज होगा, और tan किस में चेंज होता है, tan चेंज होता है, एक सेकेंड वेट करेंगे थोड़ा सा, चलिए ठीक है, बहुत गर्मी है, ओके। तो क्या बोला मैंने, tan 270 प्लस 30, tan क्या होगा, चेंज होगा, tan किस में चेंज होता है, cot में, याद रखिए साइन cos में, tan cot में, और सेक कोसेक में चेंज होता है, ठीक है, चेंज भी याद रखना पड़ेगा। तो tan का क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो रहा है, यानी ये हो जाएगा cot, ठीक है, cot कितना, cot 30। अब ये बात आ रही है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो 270 प्लस 30, 270 में फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, हमारे पास क्या था, tan था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, cot 30 की वैल्यू, अगर आपको tan 30 की वैल्यू याद है तो उसका उल्टा कर लो, cot 30 हो जाएगा। तो tan 30 कितना है, tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 का उल्टा कर लोगे तो क्या आ जाएगा, √3, तो आंसर क्या आ गया, -√3, ठीक है। अगर इसे मैं सॉल्व करता tan 360 माइनस 60 के फॉर्म में, ठीक है, तो ये 360 वाला लाइन था, 360 में -60 करना है, यानी नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, माइनस कर रहे हैं यानी नीचे आएंगे, ठीक है। देखो 0 में प्लस करूंगा तो 90 जाएगा, प्लस करूंगा तो 180 आएगा, प्लस करूंगा तो
270 प्लस करूंगा तो 360 प्लस करूंगा तो 360 से ऊपर जाएगा, और माइनस करूंगा तो 360 से कम आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हूं। ठीक है, इस लाइन के इधर उधर झूलोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये tan का tan ही रहेगा। ठीक है, तो ये 60 है तो tan 60 हो गया। और इस क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, यहाँ पे cos और sec सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो ये माइनस tan 60 हो गया। तो माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी थी, √3, और ये माइनस है तो माइनस √3। देखो सेम है, माइनस cot 30 या माइनस tan 60, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे, आपको मैं कुछ भी बोल दूं कि आप निकालिए cos 1500 की वैल्यू निकालिए तो भी आप निकाल सकते हैं, 360 के टर्म में उसे ब्रेक करिए। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे ये वाला पोर्शन भी हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एडिशन फॉर्मूले देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो हमको देखने हैं, कर लिया होगा आपने। तो चलिए कुछ एडिशन फॉर्मूलेस देखते हैं। एडिशन का फॉर्मूला देखेंगे, सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला देखेंगे, दोनों फॉर्मूले को जोड़ करके नया फॉर्मूला भी बनाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने क्लास 10th में की होगी तो आपने हो सकता है कि 8-10 फॉर्मूले याद किए होंगे। ठीक है, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को एक्चुअल में देखेंगे ना तो कम से कम 50 से 60 फॉर्मूले होते हैं, और वो सब आपको पता होना चाहिए। सबके पीछे लॉजिक होता है वैसे। ठीक है, याद करने वाली कोई चीज नहीं होती, लॉजिक लगाओ, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ फॉर्मूलेस देखते चलते हैं। एडिशन का फॉर्मूला पहला, अगर आपके पास वैल्यू है sin a प्लस बी के फॉर्म में तो इसका फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, याद रखिएगा, अभी प्लस प्लस का सिर्फ देखेंगे, उसके बाद माइनस में आएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि cos a प्लस b है, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, अगर आपसे मैं बोलूं कि tan a प्लस b है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan a माइनस प्लस होता है tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी किया होगा क्लास 10th में। ठीक है, आई होप सो। ठीक, अब देखो, मैं चाहूं तो बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको लिखवा दूंगा, बोल दूंगा कि सबको याद करो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिए कुछ और फॉर्मूलेज जो है इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से मैं बनाता हूं। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको अगर बोल दूं कि पुट b इज इक्वल्स टू a, इन इक्वेशंस में b के जगह अब आप a रख दो तो क्या फॉर्मूला बनता है, पहला साइन b की जगह a रख दोगे तो a प्लस a 2a, साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे भी b की जगह a रख दो तो साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन a, तो ये अगेन साइन a कॉस a हो गया, यानी कि 2 साइन a कॉस a। देखे नया फॉर्मूला साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। ठीक है, अच्छा अगर यहां पे मैं कर देता वही काम तो cos 2a के लिए फॉर्मूला बन जाता, तो cos 2a इज इक्वल टू ये cos a cos b, तो b की जगह a रख देंगे तो cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू b की जगह a रख देंगे तो ये भी साइन a हो जाएगा, तो साइन a स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बन गया फॉर्मूला। अब यहां पे साइन हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां पे मैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख सकता हूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये फॉर्मूला क्या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। तो इसी फॉर्मूले में क्या मैं बोल सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक है, साइन को उधर भेज दो तो अगर मैं यहां पे रख दूं 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू अगेन एक और नया फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। देखो कितनी आसानी से हम फॉर्मूले को बना रहे हैं, याद नहीं कर रहे, बना रहे हैं। तो cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, अब अगर बोल दिया जाए कि tan 2a का फॉर्मूला बताइए, यानी b की जगह a रख देना है, तो यहां पे वही करो, तो क्या हो जाएगा ये 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए सारे फॉर्मूलेस, और फॉर्मूले देखने हैं अपने को, और फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा। डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जो डिफरेंस का फॉर्मूला होगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला मैं मिटा देता हूं। अब इसी से आप कंपेयर करके देख लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिफरेंस फॉर्मूला। चलिए, मैंने बोला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताइए, तो जहां प्लस है वहां माइनस लगा दो, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है कि नहीं? सिंपल। मैंने आपको बोल दिया कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताइए, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी, माइनस की जगह प्लस लगा दो। ठीक है, साइन उल्टा हो गया, प्लस का माइनस हो गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, मैंने आपको बोला कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला बताइए, तो जहां प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। हो गया कि नहीं हो गया? है ना? तो इसी तरीके से ये tan a tan b है। ठीक है, ऐसा प्लस मत समझ लेना, tan a इंटू tan b। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे हमको फॉर्मूलेज जो है ट्रिग्नोमेट्री में आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टूल की ओर बढ़ते हैं। लॉगरिथम, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी काम आएगा ये। और जब हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे तब तो क्लास 9th में हमारा एक चैप्टर हुआ करता था लॉगरिथम नाम से, अब हटा दिया गया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए। लॉगरिथम, ठीक है, तो ये भी देखिए एक मैथमेटिकल टूल है जिसके हेल्प से हम इक्वेशन को इजी करते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम भी दो तरीके का होता है, एक होता है log बेस 10, ठीक है, इसे पढ़ते हैं log बेस 10, इसे हम कॉमन लॉग भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है log बेस e, ठीक है, इसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं। ठीक है, इसको हम ln से डिनोट करते हैं। ln कहीं लिखा हुआ दिखा है आपको तो समझ लो क्या है, वो नेचुरल लॉग है। ठीक है, एक रिलेशन है कॉमन और नेचुरल लॉग में, log बेस ई एक्स इज इक्वल टू होता है 2.3026 log बेस 10 ऑफ एक्स। ये रिलेशन है नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच में। दिस इज नेचुरल लॉग, दिस इज कॉमन लॉग। ठीक है, बेस 10 वाला कॉमन लॉग, बेस ई वाला नेचुरल लॉग। ठीक है, ये भी आप केमिस्ट्री में, इसका फिजिक्स से ज्यादा यूज केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपोनेंशियली आपका इंक्रीज करता हो या डिक्रीज करता हो, यानी सडन इंक्रीमेंट आए या सडन डिक्रीमेंट आए, वहां पे ये सारी चीजें आप यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो आप कुछ लॉगरिथम के फॉर्म में मैथमेटिकल टूल यूज करेंगे वो मैं आपको बता दूं। लॉग, आपके पास दो क्वांटिटी है m इंटू n,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है log m प्लस log n, यानी मल्टीप्लाई में तो सीधा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यही चीज डिवाइड में होती log m बाई n, तो इसकी वैल्यू होती है log m माइनस log n। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, एक और बता दूं, log m के पावर में n है तो इसका फॉर्मूला होता है n log m, n जो है सामने आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, होना चाहिए। तो ये फोर्थ टूल है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में बता दूं। ठीक है, कुछ जो है इक्वेशन के इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो आई थिंक 6th टॉपिक हम देख रहे हैं ना। हाँ, 6th टॉपिक, लॉगरिथम वाला 4th था, ये 5th टॉपिक है। तो सम इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ वेरियस इक्वेशन। चलिए, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, समझ लीजिए, बस ये क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये वाला जो आपका लाइन है ये कोई आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बताइए इसके लिए इक्वेशन कैसा आ जाता है। इसके लिए इक्वेशन आता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, y ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता होगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, कि y एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट हुआ है। तो यहां पे तो इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, तो ये c की वैल्यू क्या है, यहां पे 0 है। ठीक है, अगर इसी को मैं कहता ऐसा, ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, ये इंटरसेप्ट क्या है, यही तो c है, c इज व्हाट, इंटरसेप्ट। तो इसका इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल है। ठीक है, और यही इंटरसेप्ट अगर नेगेटिव में हो, ठीक है, नेगेटिव में हो, यानी कि इक्वेशन आपका सपोज कुछ ऐसा आ रहा हो, ऐसा, ये लो, ये जो c की वैल्यू है वो नेगेटिव में है, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, है कि नहीं। तो सिंपली आप देख करके इक्वेशन बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और अगर स्लोप इसका निकालने बोलते हैं तो यही आपका स्लोप होता है ना, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम, एम से स्लोप को डिनोट करते हैं, ये स्लोप की वैल्यू हो गई। यहां पे ये वैल्यू थीटा है, यहां पे ये वैल्यू थीटा है। ठीक है, अच्छा, इसकी बात करके बताइए जरा, इसका क्या होगा। तो यहां पे देखिए इंटरसेप्ट तो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन ये जो स्लोप है ये स्लोप आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स एम एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि स्लोप आपका यहां पे जो स्लोप आ रहा है वो कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर है। तो लाइन के इक्वेशन आप आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ आपने ये नोट डाउन कर लीजिए, करना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है, इसके बाद कुछ पैराबोला के इक्वेशंस आपको मैं बता दूं। पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, सब कुछ जानना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में धीरे धीरे पढ़ोगे, उतना हम वेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको मैं एक बार में बता देता हूं। चलो ठीक है, पैराबोला का देखिए, सिंपल पैराबोला, ये अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के थ्रू ये सिमेट्रिक पैराबोला हो, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे हो, तो इसका इक्वेशन हो जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, सिमेट्रिक पैराबोला के लिए ये सारे इक्वेशंस आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, जहां पे सिमेट्रिक इधर है,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये y इज इक्वल टू के एक्स हुआ। अगर यही सिमेट्री नेगेटिव की तरफ होता, यानी कि कुछ ऐसा इक्वेशन होता, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाता, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, अगर यही चीज उल्टी हो जाती, ऐसा हो जाता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई। ठीक है, तो ये पैराबोला की इक्वेशंस है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब इसी में आपको बता देता हूं सर्कल का इक्वेशन। ओहो हो, सर्कल का इक्वेशन, ये सपोज सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है आपका रेडियस ए। ठीक है, वेयर ए इज व्हाट, रेडियस। ठीक है, तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन होता है। ऐसे ही बात कर ली अगर इलिप्स की, तो इलिप्स का इक्वेशन, ये इलिप्स ऐसा होता है। ठीक है, पढ़ा होगा ना आपने कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो ऐसा होता है इलिप्स। ठीक है, ये जो बड़ा वाला एक्सिस दिख रहा है, इस बड़े वाले एक्सिस को हम क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। ये जो छोटा वाला एक्सिस है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। ठीक है, सपोज ये वैल्यू ए है और ये वाली वैल्यू बी है, तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाय बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपका इलिप्स का इक्वेशन है, नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हमने जो है कुछ मैथमेटिकल टूल्स का यूज देखा। ठीक है, किस तरीके से इक्वेशंस अगर उस फॉर्म में आ जाते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने आज आपको कुछ बताया। नेक्स्ट लेक्चर में, आज का लेक्चर जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो टर्मिनोलॉजी है वो बताऊंगा, जिसका हम यूज करेंगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे विथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। थैंक यू।